इजराइल को अमेरिका से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन इजराइल अमेरिकी उम्मीदों के भरोसे बैठने वाला देश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में इजराइल को जो सहायता, समर्थन और पक्ष मिला, वह सारी बातें अब इजराइल के लिए पुरानी हो चुकी है, क्योंकि इजराइल को लेकर जो बाइडेन की विदेश नीति डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच में दोस्ती करवाने का जो सिलसिला चालू किया था, वह सिलसिला भी जो बाइडेन के आते ही बंद हो चुका है। ऐसे में अब इजराइल जो बाइडेन के शासनकाल वाले अमेरिका से कोई उम्मीदें रखे बिना अमेरिकी नीतियों को बहुत पीछे छोड़ खुद अकेले ही मुस्लिम देशों के बीच इजराइल के प्रति फैले नफरत को मिटाने के लिए एक बड़े मिशन पर निकल चुका है। और जैसा कि पिछले दिनों पहली बार किसी इजराइल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया, लेकिन अब वही संयुक्त अरब अमीरात खुद को यमन के हूती विद्रोहियों के मिसाइलों से बचाने के लिए इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला पहला अरब देश बनने की दिशा में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अब इजराइल अमेरिका से कोई ज्यादा उम्मीदें रखे बिना खुद अरब देशों को यह समझा रहा है कि इजराइल उनके लिए खतरा नहीं है, बल्कि उनके रक्षा की गारंटी बन सकता है। और इजराइल अरब देशों को यह भी समझाने में कामयाब हो रहा है कि तुर्की, ईरान और यमन के विद्रोही संगठन अरब देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वहीं जानकारों का मानना है कि अगर संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में एक मजबूत द्विपक्षीय संबंध स्थापित होंगे, तो सऊदी अरब जैसे देश भी लंबे समय तक खुद को इजराइल से दूर नहीं रख पाएंगे। लेकिन अरब देशों में इजराइल की ऐसी विदेश नीति भारत के लिए भी काफी फायदेमंद है, क्योंकि इजराइल और अरब देशों के बीच में रिश्ते सामान्य होने से भारत के लिए इजराइल और अरब देशों को लेकर जो हमेशा कूटनीतिक दबाव बना रहता था, भारत का वह कूटनीतिक दबाव भी काफी कम होगा। ऐसे में देखा जाए तो अब इजराइल अमेरिका को पीछे छोड़ कहीं न कहीं खुद ही अरब देशों के साथ एक लंबे कूटनीतिक मिशन पर निकल चुका है।